वी स्टार्ट द मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। ठीक है, cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो सबसे पहली चीज cos इनवर्स की रेंज हमारी क्या है? cos इनवर्स की रेंज है 0 to पाई, और 13 पाई बाय 6 जो हो रहा है वो 2 पाई से बड़ी वैल्यू। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, दिस इक्वल टू cos इनवर्स, हमको इस रेंज की वैल्यू चाहिए, तो cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6, cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, so this will be cos inverse cos पाई बाय 6, so ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 6। okay, now we move to question number 2। tan inverse tan 7 पाई बाय 6। ठीक है, tan इनवर्स की रेंज क्या है? tan इनवर्स की रेंज है हमारी माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, सो tan ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है पॉजिटिव, सो दिस विल बी tan इनवर्स tan पाई बाय 6। तो आंसर क्या बन गया? पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो LHS इक्वल टू x की जगह क्या हो गया? 3/5 sin इनवर्स 2 इंटू 3/5 रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 6 अपॉन 5, यहाँ पे बन गया रूट ओवर 25 माइनस 9 अपॉन 20। ठीक है, तो साइन इनवर्स 6 अपॉन 5 इंटू 16 अपॉन 25 मतलब 4 अपॉन, तो साइन इनवर्स 24 अपॉन 25। अब देखो हम क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बन गया 24, हाइपोटेनस बन गया 25, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस की वैल्यू हम निकाल लेंगे,
बेस हो जाएगा हमारा 7। देखो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 576 प्लस 49 होता है 625, तो मतलब h इक्वल टू बन गया हमारा 25। ठीक है, अब tan इनवर्स चाहिए तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 24 अपॉन 7। ठीक है, तो जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो उस समय इनको कन्वर्ट करने का मैंने तरीका समझा। ठीक है, तो यही हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। साइन इनवर्स ये सेम है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 30। ठीक है, क्या करोगे, एक काम करो, tan इनवर्स में लाना है तो दोनों साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले के लिए बना रहे हैं। इसके लिए तो परपेंडिकुलर की जगह 8, हाइपोटेनस की जगह 70। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू क्या हो गई, देखो बेस इक्वल टू रूट ओवर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो मतलब 289 माइनस 64, तो 9 माइनस 4 इज 5, 8 माइनस 6 इज, तो दिस इक्वल टू बन गया 15, तो बेस इक्वल टू 15, मतलब क्या बना, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 इक्वल टू tan इनवर्स 8 अपॉन, हो गया। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, दिस इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन। ठीक है, तो LHS इक्वल टू साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 बनेगा tan इनवर्स 8 अपॉन 15 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन। ठीक है, तो फॉर्मूला इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा फॉर्मूला है। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स 8 अपॉन 15 3 अपॉन 4 1 माइनस 8 अपॉन 15 into 3 upon 4. So this equal to tan inverse LCM is 60, 8 4s are 32 plus 15 3s are 45 upon 15 4s are 60 minus 24 upon 60 will get cancelled. So this equal tan inverse 32 plus 45
मतलब 77, 60 माइनस 24 मतलब 36 इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेम पैटर्न में, ठीक है, सेम पैटर्न में हमारे पास इधर पूरे क्वेश्चन नंबर 8 तक सब कुछ सेम, ठीक है। So first note it down. Question number 9. Prove that tan inverse x equal to 1 upon 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x belongs to closed interval 0 to 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसे हमने सॉल्व कर। tan इनवर्स रूट एक्स है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्या प्रूफ करना है, ये 2 को उधर लेके चलो, दैट इज टू प्रूव 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। तो LHS इक्वल टू 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब देखो 2 tan इनवर्स रूट एक्स, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So this will be cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो मतलब cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड दिस इक्वल टू, ठीक है। नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स सेम है, प्रूव दैट cot इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन इक्वल टू, हमने प्रूव करना है x अपॉन 2, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। ये हमारी कंडीशन दी। वन प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू cos x by, so this will be cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. Similarly 1 minus sin x
cos x by 2 माइनस साइन x by 2। देखो यहाँ पे रेंज दिया है 0 to π/4, इसी वजह से हम cos x माइनस साइन x लिख रहे हैं। अगर ये रेंज अगर आगे हो जाती तो sin x माइनस cos x लिखते हैं, क्योंकि रूट के अंदर का टर्म है, रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए 0 से π/4 में cos जो होता है साइन से बड़ा होता है। So therefore LHS equal to cot इनवर्स 1 प्लस साइन x, तो रूट से बाहर आ गया cos x by 2 प्लस साइन x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस साइन x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 प्लस साइन x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस साइन x by 2। cos x by 2 कैंसिल हो गया, साइन x by 2 भी कैंसिल। तो हमारे पास बन गया cot इनवर्स 2 cos x by 2 2 sin x by 2, 2 will get cancelled, cot inverse cot x by 2, so this will be x by 2 equal to I। ठीक है, यही रिजल्ट हमने लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan inverse root over 1 plus x root over 1 minus x root over 1 plus x plus root over 1 minus x equal to π/4 minus 1 by 2 cos inverse x। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos इनवर्स x एंड रेंज दी हुई है -1/√2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, मतलब 1/2 cos इनवर्स x को अगर मैं थीटा लेता हूं, अगर मैं 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेता हूं तो प्रूफ करना वहीं से जा रहा है। क्या बना, cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, मतलब x इक्वल टू क्या बन गया, cos 2। ये हो गया क्वेश्चन से आने। तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा इन LHS। so LHS इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। So this equal to tan इनवर्स, अब 1 प्लस cos 2 थीटा बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा, so this will be √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। √2 सब जगह से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। और क्या करोगे, tan इनवर्स के फॉर्मूले को लगाने के लिए इस प्लेस पे 1 होना चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin theta upon cos theta. Okay, so this will be tan inverse 1 minus tan theta 1 plus tan theta. Tan inverse 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो, tan pi by 4 minus tan theta 1 plus tan pi by 4 into tan theta. क्या बन गया, ये हमारा बन जाएगा so this equal to तो हमारे पास बन गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है, tan ऑफ a माइनस बी पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है, बाय 2 cos इनवर्स x, तो दिस इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x, ठीक है, नोट करो।